अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर आपका जो सेल का मॉडल होता है वो दो तरह से होता है। जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं या जो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो फॉलो करती हैं, जो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं वो इनको फॉलो करती हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं या समझ लें आप जो ट्रेडर्स होते हैं वो राइट साइड वाला मॉडल फॉलो करते हैं। लेफ्ट साइड वाले मॉडल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले उनके ऑर्डर बुकर्स होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, कस्टमर टू कस्टमर जाके वहां से ऑर्डर लेके आते हैं और उसके बाद शाम को आके वो सिस्टम से इनवाइस जनरेट कर देते हैं। अभी ऑर्डर बुक हुआ होता है, इनवाइस जनरेट हो जाती है और सुबह आके या उसी दिन शाम को वो उन इनवाइसेस का जिस एरिया या रूट के ऊपर जा रहे होते हैं उनका वो लोड पास निकलवाते हैं। उस लोड पास की मदद से उनकी गाड़ी के अंदर सामान वो लोड कर दिया जाता है और उसके बाद वो जाके वहां पे डिलीवरी करते हैं। एक ये मॉडल फॉलो होता है जो मोस्टली बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही मॉडल चलता है। इसके बरक्स एक मॉडल ये होता है जिसको अक्सर मोबाइल सेल भी लोग कहते हैं या सेल्समैन इश्यूएंस का कहते हैं। उस मॉडल के अंदर ये होता है कि जो भी सामान होता है वो गाड़ी के अंदर आपने लोड करना होता है, लेकिन उससे पहले आपने कंप्यूटर के अंदर सेल्समैन इश्यूएंस का एक फॉर्म होता है, वहां पे आपने उसको सामान इशू करना होता है कि गाड़ी को या उस सेल्समैन को आप कितना सामान दे रहे हैं। जो आपने कंप्यूटर के अंदर सेल्समैन को इश्यूएंस बनाई होती है उसी का आपने लोड पास निकालना होता है, जो वो गोदाम में जाके लोड पास की मदद से अपनी गाड़ी के अंदर सामान रखवा लेता है। अब वो सामान जब उसकी गाड़ी के अंदर आ गया और वो जाता है मार्केट में, वो टू शॉप जाता है या सिलेक्टेड शॉप होती हैं उनके पास जाके और उनसे पूछता है कोई आपका ऑर्डर है या नहीं है। अगर कोई ऑर्डर होगा तो वो उसी वक्त उनको कच्चे बिल के ऊपर या जिस तरह भी वो बिल बना के उनको वो सामान दे देगा। इस केस के अंदर ये होता है कि उनको उनका ऑर्डर पहले से पता नहीं होता, उनके सेल्समैन को वो वहां पे गाड़ी रोकते हैं, उनसे पूछते हैं अगर ऑर्डर होगा तो वहां से बिल बनाएंगे, उधर ही वो डिलीवरी करके आ जाएंगे। अब उसके बाद शाम को वो जब वापस आते हैं, अब जो डिलीवरी कर रहे होते हैं उसके अंदर दो तरह की इनवाइसेस बन रही होती हैं। एक इनवाइसेस वो होती है जो वो कैश के ऊपर सामान दे के आ रहे होते हैं और कुछ इनवाइसेस वो होती हैं जो क्रेडिट के ऊपर या उधार के ऊपर उनकी इनवाइसेस बन रही होती हैं। अब जो कैश के ऊपर होती हैं उनका भी हिसाब रखना होता है और जो उधार पे होती है कि किस कस्टमर को उन्होंने उधार पे सामान दिया, क्योंकि उनकी रिकवरी भी करनी होती है तो फिर उस कस्टमर के नाम के ऊपर इनवाइस बनती है। जो लेफ्ट वाला मॉडल है इसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरी वीडियो आपने देखी होगी, वो अपलोडेड है। जो राइट वाले साइड का मॉडल है इसकी पूरी वर्किंग आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखनी है कि हम उनको कैसे इशू करते हैं और आगे उनसे इनवाइसेस कैसे जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर की तरफ। डीएमएस का सॉफ्टवेयर है हमारा जो इस चीज को वो कैटर करता है। स्पेशली हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या होलसेलर्स के लिए जो ऑर्डर बुक करते हैं या डिलीवरीज करते हैं। इसमें आपने यूजर आईडी और पासवर्ड अपना दिया और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जिनको हमने मोबाइल सेल वाला मॉड्यूल दिया होता है या सेलमैन इश्यूएंस वाला मॉड्यूल दिया होता है उनके पास ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ रही है। एक जो मोबाइल को या सेलमैन को सेल कर रहे होते हैं उसका आ जाता है और उसकी के नीचे जो उनकी रिटर्न्स आती है वो आपने नीचे वाले मेन्यू से डालना है। आज के इस केस के अंदर हमने सबसे पहले मोबाइल सेल वाले को देखना है। मोबाइल सेल जो होती है या सेल्समैन इश्यूएंस जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके सेल्समैन के ऊपर कि जितना भी आप सामान देते हैं उसका सारे का सारी जो उसकी सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेल्समैन की होती है। हम एक न्यू सेल्समैन क्रिएट करते हैं ताकि जो भी हम इशू करें उसके अंदर सिर्फ वही चीजें नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेल्समैन आपको नजर आ रहे हैं इनको कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा तो वो कंफ्यूजन ना हो। हमने एक नया सेल्समैन क्रिएट किया अली नवाज के नाम से और यहाँ पे उनका फोन नंबर दे दिया जो भी हमने देना है और यहाँ पे उनका दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। बाकी एड्रेस रेफरेंस ये सारी चीजें ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। तो ये सेल्समैन हमने क्रिएट किया और अब हम आ जाते हैं हमने इसको सामान इशू करना है। उसके लिए हम जाएंगे मोबाइल सेल के अंदर और यहाँ पे आके तो हमने रेफरेंस नंबर देना है, ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें। अगर आपको मैनुअल अपना कोई इंटरनल चला रहे हैं बुक वगैरह तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी दे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशुएंस डेट आ जाएगी, वो लाजमी बात है, अगर आज बना रहे हैं तो आज की आती है, लेकिन अगर पिछली डेट का कुछ सामान पेंडिंग है तो वो आप पिछली डेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अली नवाज कर दिया, डिलीवरी बॉय हमने सेल्फ कर दिया और गाड़ी हमने कर दी RIS 808। यहाँ पे हमारे पास अली नवाज आ गया और यहाँ से हमने इसको कर दिया सेव। अब इसके अंदर हमने कौन कौन से आइटम देने हैं वो हमने नेशनल केचप 450 ग्राम 10-10 कार्टन हम इनको दे रहे हैं।
ये सारे का सारा हम इसको एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें अगर तो हम सेल प्राइस जो है वो 0 लिख रहे हैं। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप 0 लिखेंगे तभी सिस्टम सेव कर लेगा, और अगर प्रॉपर जो इसकी एक प्राइस होती है, प्राइस रेंज होती है, मिसाल के तौर पर ये अगर आप सेल करते हैं 300 रुपए का, तो आप यहाँ पे 300 लिख देंगे। उसमें ये होगा कि आपको जो टोटल सेलमैन को आपने सामान इशू किया होगा उसकी एक एस्टिमेटेड जो सेल वैल्यू बनती है वो आपको नजर आ जाएगी। अगर आप 0 पे भी करना चाहते हैं तो आप 0 पे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पैकिंग आ जाती है कि इसके एक कार्टन के अंदर कितने आपके पैकिंग है, और इसके बाद आप इन हैंड कितना पड़ा हुआ है। हम सेव करते हैं, और इसके बाद नेशनल का अचार है, ये भी हम 10 कार्टन इनको देते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इनको 10-10 कार्टन देते हैं, और एक मुख्तलिफ चीज कर देते हैं इसके अंदर डिटोल, ये भी हम 10 कार्टन देते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 आइटम इनको दे के, और इसके बाद हमने कहा मजीद नहीं देने, बस 3 ही आइटम ये गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और जब ये आपने चीज कंप्लीट कर ली तो आपने इसको पोस्ट लाजमी करना है। अगर पोस्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ना ही स्टॉक के ऊपर, ना ही सेलमैन के इश्यूएंस के अंदर। इसलिए आपने इसको किया यहाँ से पोस्ट। अब सामान का तो यहाँ पे बिल तो बन गया, यानी इश्यूएंस यहाँ पे बन गई, लेकिन अभी फिजिकल सामान गोदाम में पड़ा हुआ है। अब गोदाम से उन्होंने सामान कैसे निकालना है उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर आपने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, नंबर के बटन पे दबाएंगे और ओके करेंगे, तो सिस्टम आपको ये बता देगा कि ये वाली इनवाइस वो लेके गोदाम में जाएंगे। जो आपका सेल्समैन है अली नवाज गोदाम में जाएगा, और गोदाम वाला इन चीजों को ये 10-10 कार्टन उसके हवाले कर देगा, यानी ये कार्टन वो गाड़ी के अंदर फिल कर देगा। अब जब ये सामान गाड़ी के अंदर फिल हो गया, इसके बाद जो आपका सेल्समैन होगा वो मार्केट में जाएगा, मुख्तलिफ कस्टमर्स के पास जाएगा, और उसके बाद वो कुछ को कैश के ऊपर सेल करेगा, कुछ को उधार के ऊपर सेल करेगा। ये सारा वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फिर वो शाम को वापस आ जाएगा। अब जब शाम को वापस आएगा तो एक ये हो सकता है कि वो कुछ सामान उसके पास बच गया और उसने कहा जी ये आप वापसी ले लें। अगर तो उसने कुछ सामान वापस किया है तो आपने मोबाइल से रिटर्न में करनी है। जो उसकी गाड़ी के अंदर बच गया वो आपने उसकी रिटर्न डालनी है। इसी तरह आपने अपना सेलमैन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये चीजें डालनी है, ये और ये आपका। इसके बाद सेव किया, यहाँ से हमने ऐड किया, हमने जो उनको सामान दिया था 3 आइटम हमने दिए थे, 3 आइटम हमारे पास आ गए। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 आइटम आ रहे हैं। देखें ये जो सेलमैन इश्यूएंस का मसला होता है वो ये होता है कि जो आपने चीजें उसको दी हैं, हो सकता है आपके पास सैकड़ों के हिसाब से आइटम्स हों, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जो आइटम दिए होते हैं उसकी लिस्ट के अंदर वो आते हैं। अगर यहाँ पे सैकड़ों आइटम्स आ रहे होते तो जो चीज आपने नहीं दी और उसकी भी रिटर्न डाल देते, बाद में आपका स्टॉक मैच नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो चीज आपने दी होती है वो इस लिस्ट के अंदर आती है। अब उसने डिटोल के हमने 10 कार्टन दिए हुए थे, 10 कार्टन के अंदर से वो 2 कार्टन वो वापस ले आया। उसने कहा जी 8 कार्टन बिक गए, 2 कार्टन नहीं बिके। ठीक हो गया जी। अब ये इसके 2 कार्टन जो है ना वो वापस आ गए हैं। इसी तरह बाकी भी कुछ सामान वापस आया है तो वो आप वापस डाल सकते हैं। और जब यहाँ पे उसने इनवाइस डाल दी, आप इसी तरह दोबारा इसका प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद ये सामान आपने साथ इस प्रिंट के गोदाम के अंदर वापस सामान रखवा देंगे। अब ये तो हो गया अगर कोई रिटर्न आ जाती है। अब इसके बाद जितना उसके पास बचा होता है, या तो उसने कैश सेल की होगी या उसने किया होगा उधार की सेल। तो सबसे पहले हम कैश सेल के ऊपर आते हैं कि कैश सेल को हमने कैसे करना है। कैश सेल के लिए हमने जो वर्किंग करनी है उसके लिए हमने एक कैश सेल के नाम से कस्टमर बनाना है। चाहे कोई भी सेल्समैन आपकी कैश सेल करेगा, हम इस कस्टमर के अगेंस्ट डाल देंगे कि ये हमारी कैश सेल है। उसके लिए हमने आना है सेल वोचर में। यहाँ पे हमने मैनुअल बिल नंबर है, अगर तो उसके पास पैड था और उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ था तो वो आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डेट आ जाएगी, डेट के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेल्समैन आ जाएगा, डिलीवरी मैन, और गाड़ी कौन सी थी वो यहाँ पे हमने गाड़ी सिलेक्ट कर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश सेल। इसके अंदर से उसने ये डिटोल है, हमने उसको 10 दिए थे, 2 उसने रिटर्न डाल दी थी और 2 उसने यानी कि वापस ले आया था। अब उसके पास 8 पड़े हुए। 8 के अंदर से उसने जो कैश सेल किया है वो उसने 4 कार्टन कैश सेल पे किए हैं, और रेट यहाँ पे आपने डालना होगा। अब रेट उसका क्या है ये मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसका 1 पीस का रेट आपने लिखना होता है। ये हमने 1 पीस का रेट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसने वापस कर दिया। और इसके बाद उसने नेशनल का जो है ये भी 5 कार्टन इसने कैश सेल पे कर दिया। इसके बाद ये भी इसने 5 कार्टन कैश सेल के ऊपर कर दिए, ये कर दिया।
अब इसके बाद हमने यहाँ से कर दिया, नंबर ऑफ आइटम 3 थे, टोटल क्वांटिटी ये थी, ये सारी चीजें आपने मैच की और यहाँ पे जितना इसका बिल बनता था 62,160 रुपये हमने यहाँ पे लिख के और इसके बाद एंटर की प्रेस की और यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब ये देखेगा ये इसकी कैश सेल थी, ये इसकी एक तरफ आ गया। अब इसके पास बाकी जो सामान बच गया वो भी है, वो इसने उधार पे सेल किया है। और वो किसको सेल किया है इसने, वो इसने सेल किया है जी हमारे पास मलिक फ्रेंड्स वालों को उसने किया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब अभी देखिए डिटोल हमारे पास 4 रह गया, नेशनल टमाटो केचप 5 रह गया और ये 5 रह गया। अब उसमें डिटोल में से इसने रेट लगाया इनको जो भी रेट है और ये इसके पास अभी जो पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 4 पड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 4 में से इसने 4 के 4 इनको दे दिए और इसके बाद नेशनल का जो ये है इसने इनको कार्टन 5 दे दिए, रेट इसका लगा दिया उसने जो भी है। रेट आप मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप एक रेट लगाएं। इसके बाद ये आ गया ये 5, अब इसके पास 5 पड़े हुए थे और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 3, टोटल क्वांटिटी ये थी और ये बिल था उधार का, इसलिए यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं लिखनी। ये ऑटोमेटिकली जो बिल बनता है सेल इनवाइस, अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं लिख रहे तो ये इसके खाते में ही जाएगा मलिक फ्रेंड्स वाले का। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, हम सपोज करें हम फिर एक बिल बनाने की कोशिश करते हैं अली नवाज का। अब हम करते हैं इसको जैन टीपू रोड वाले का। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो हमें कोई आइटम नजर नहीं आएगा, क्योंकि जितने हमने इसको कार्टन दिए थे जिन चीजों के उसने पूरे कर दिए। कुछ उसने कैश सेल किया और बाकी उसने उधार की सेल। अब इसके पास 0 पड़ा हुआ है। जब इसके पास 0 पड़ा हुआ है तो फिर वो मजीद सेल नहीं कर सकते। अब जिन कस्टमर्स के पास या जिन डिस्ट्रीब्यूशन के पास ये वाला मॉडल चल रहा होता है जो मैंने आपको बताया, ये वाला सेल मॉडल, सेल्समैन इश्यूएंस वाला, इसके अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हों जो गाड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भेज दें और कहें जी कि आप हमारा डायरेक्ट बिल बना लें। ये नहीं कि वो सेल्समैन के थ्रू ना है, सेल्समैन को वो स्किप कर दें और डायरेक्ट अपनी इनवाइस, यानी कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं वो वहां से निकाल के तो यहाँ पे वो आ जाए इनवाइस पे। जब वो इनवाइस पे आ जाएंगे तो फिर इसी मॉडल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है। मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं, ये जानजेब आलम ने बिल बनवा दिया और यहाँ पे गाड़ी थी, ये गाड़ी तो हमारी आ रही है, उनकी गाड़ी अगर आएगी तो हम वहां पे लिखना चाहें लिख देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेल्समैन इश्यूएंस को हटा देना है। हमने यहाँ पे सीधा कर देना जी जैन टीपू रोड और यहाँ से हम आएंगे तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब देखें ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से आपने इसका बिल बना दिया, ये 5 कार्टन है। इसी तरह आपने इसका दूसरा, तीसरा, चौथा बिल बनाया, ये आपने बिल बना दिया। ये लाजमी बात है, इसके नंबर ऑफ आइटम ज्यादा ही होंगे। तो आपने जब इसको डायरेक्ट बिल बनाया, अभी हमने सेलमैन से नहीं गुजारा इसको, हमने कहा ये डायरेक्ट कस्टमर को हमने बिल बनाना है। ये जरूरी है कस्टमर आप गाड़ी भेज दे या आप ही यहाँ से ऑर्डर पहले आपको फोन पे बुक हो गया, डायरेक्ट उन्होंने बुक करवा दिया और आप यहाँ से गाड़ी भिजवा रहे हैं उसको सामान डिलीवरी करने के लिए, उस केस के अंदर भी आपको इसका लोड पास है, क्योंकि ये बिल अभी कंप्यूटर तक बना है। अभी ये यहाँ से गोदाम से सामान नहीं निकला, ना उनकी गाड़ी में डला है ना आपकी अपनी गाड़ी में। इसके लिए फिर आपने यहाँ से पोस्ट करना है इसको। और अब जब आपने यहाँ से प्रिंट करेंगे, एक तो इसकी इनवाइस प्रिंट करेंगे आप, यहाँ से इनवाइस आप जिस तरह बाकियों की प्रिंट करें इसी तरह आप इनकी भी इनवाइस प्रिंट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको लोड पास भी चाहिए होगा, तो उसके लिए आपने टोटल सेल में गए और यहाँ से आपने अपना सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर सेलेक्ट कर लिया जैन टीपू रोड को और यहाँ से पॉपुलेट किया। इनका एक ही बिल बना था आज ये, और ये हमने समरी लोड पास कर दिया। आपने कस्टमर को ये वाला प्रिंट दे देना है, वो गोदाम में जाएगा अपनी गाड़ी में या आपकी गाड़ी में, वो सारा का सारा यहाँ से सामान लोड करके ले जाएगा। तो ये दोनों मॉडल्स के अंदर आप ये जो डायरेक्ट सेल इनवाइस है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आ जाती है बारी हमारी रिपोर्टिंग की। रिपोर्ट्स के अंदर हम सबसे पहले आते हैं कस्टमर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, उसके लिए कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल में आएंगे, मलिक फ्रेंड्स वाला इनका डेबिट क्रेडिट देखेंगे। अब इनका हमारे पास ये सेल बनी हुई है और ये इनका बैलेंस आ रहा है, यानी कि इन्होंने कोई हमें पैसे नहीं दिए, ये उधार की सेल थी। अगर हम आ जाते हैं सेल्समैन की तरफ कि सेल्समैन की क्या डिटेल्स हैं, इसके लिए हमने टोटल ट्रांसफर में जाएंगे या आइटम वाइज ट्रांसफर में जाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमने इस सेल्समैन को, अली नवाज को, क्या कुछ किया। ये अली नवाज की इनवाइसेस बनी है जिसके अंदर ये कैश सेल की इनवाइस बनी है, ये इसकी मलिक फ्रेंड की इनवाइस बनी है। 2 इसने इनवाइसेस बनाई है, 5 नंबर और 6 नंबर इसका वोचर है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।